नमस्कार मित्रों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सनातन विधान, इसके चैप्टर नंबर 1 को, वर्स नंबर 99 से लेकर के 105 तक। ठीक है। अब यहाँ पर हम उन जगहों पर आ चुके हैं जहां पर चीजों को समझने में लोग हमेशा गलती करते हैं और गलत चीजें समझ करके उसकी गलत व्याख्या करके किसी तरीके से सनातन धर्म की आलोचना में लगे हुए हैं। ठीक है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, मैं निश्चित रूप से मानता हूं, क्योंकि ये जो सनातन विधान है, इसमें जितनी बातें लिखी गई हैं, इसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो संविधान की तरह से हैं, जिसमें समय के अनुसार कुछ नियम लिख दिए गए, लेकिन समय आने पर उसको बदल दिया गया। जैसे एक समय ऐसा था जब भारतवर्ष में जो लिंग परीक्षण है, माँ के गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका लिंग परीक्षण करना कोई अपराध नहीं था। लेकिन एक समय के बाद पता चला कि इसका गलत उपयोग हो रहा है, तो समय के बाद इस नियम को बदल दिया गया और आज ये एक अपराध है। लिंग परीक्षण आप नहीं कर सकते। आने वाले समय में हो सकता है कि वापस ये एक गैर अपराध घोषित कर दिया जाए। ठीक है। तो गैर कानूनी ना रह जाए, हो सकता है। तो उसी तरीके से ये जो स्मृतियां लिखी गई थी, स्मृतियां जो हैं ये संविधान की तरह होती हैं। इसमें कुछ बातें ऐसी लिखी गई हैं जो कई जगहों पे बड़ी गूढ़ हैं, समझ में नहीं आती। जिस तरीके से अगर आप संविधान भी पढ़ें, जो लोग संविधान संविधान करते रहते हैं, भारत का संविधान, भारत का संविधान, मैं गारंटी से बता रहा हूं एक छोटे से प्रश्न का उत्तर भी नहीं दे पाएंगे। कारण यह है कि वो संविधान की गहराइयों को नहीं समझते, उसकी भाषा को नहीं समझते। संविधान की एक भाषा है, भारत के संविधान की भी एक निश्चित भाषा है जो आपको समझ में आनी ही चाहिए, लेकिन लोग उस भाषा को नहीं समझते। और इसी वजह से वो केवल और केवल क्योंकि संविधान उनको नाम पता है, तो वो एक रस्सी के सहारे लटके रहते हैं, संविधान की रस्सी से लटके हैं, तो इस तरीके से वो लटके रहते हैं। लेकिन संविधान जैसे महान ग्रंथ को समझ पाने की क्षमता कितनी उनमें है, एक छोटे से प्रश्न का उत्तर पूछने पर ही आपको पता चल जाएगा। उसी तरीके से ये जितनी भी ग्रंथ हैं, जैसे मनुस्मृति हुआ या दूसरी स्मृतियां हुआ, ये सब क्या है? ये सब समय के अनुसार लिखे गए ग्रंथ हैं। और उन समयों पे जैसी सामाजिक परंपराएं थी, उन सामाजिक परंपराओं के हिसाब से वहां पर कुछ नियमों की बात की गई कि ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। और वो नियम ऐसे थे जो डेरोगेटरी थे, कई बार कुछ लोगों के लिए डेरोगेटरी थे, खास करके लिए लेडीज के लिए, कुछ और लोगों के लिए डेरोगेटरी थे। और उन नियमों को बाद में जाकर के सही किया गया। जैसे यहाँ पर आप अगर देखेंगे मनुस्मृति में, सनातन विधान जिसको मैं कह रहा हूं, अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि एक जगह पर आपको मिलेगा कि स्त्रियों के बारे में बड़ी गलत बात लिखी गई है कि उन्हें अपने बाल घुटवा देने चाहिए, उनका पति मर गया है तो उन्हें अपने बाल नहीं रखने चाहिए, अकेले रहना चाहिए, उन्हें खाना पीना कम चाहिए, चटपटी चीजें नहीं खानी चाहिए, इस तरह के सादा जीवन, उच्च विचार रखना चाहिए, इस तरह की बातें उनके लिए सारी चीजें लिखी गई हैं। हालांकि उसका रिलेशन और भी चीजों से होता है, लेकिन हाँ, किसी को डिमीन करना या उसको बहुत ज्यादा सप्रेस करना, ये कहीं से भी मानवता के मूल्यों के पक्ष में दिखाई नहीं देता। और इसीलिए जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, वैसे वैसे चीजें बदली। जैसे मनुस्मृति में ये चीज थी जो मैंने अभी बताई, लेकिन इस चीज को सही किसमें किया गया? याज्ञवल्क्य स्मृति में इस चीज को ठीक कर दिया गया। याज्ञवल्क्य स्मृति में औरतों को, लेडीज को अधिकार दे दिए गए। उसके बाद आपकी देवल स्मृति आई। देवल स्मृति में क्या किया गया? उसमें दासों को मुक्त करने की बात की गई। समाज में परंपरा ऐसी थी कि उस समय दास रखना कोई बड़ी बात नहीं थी, मतलब कोई बुरी चीज नहीं थी। आज आप कह सकते हैं कि अरे, कोई किसी को नौकर बना के कैसे रख सकता है, हमारा संविधान है। आप अपने संविधान की छोड़िए, समाज की बात कीजिए। समाज आपके हाथ में नहीं था जब तक आप पैदा भी नहीं हुए थे। उस समय, जैसे आज के समय में अगर आप अफगानिस्तान चले जाएं, तो हो सकता है कि वहां पे दासों की तरह, हो सकता है लोगों ने रखा हो, औरतों को रखा हो। जिस तरीके से वहां खबर आई थी कि हाँ, वहां बेची जा रही हैं स्त्रियां, हमें नहीं पता उसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन वहां पे इस तरह की खबरें आ रही थी। अगर इस तरह की खबरें आ रही थी और इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो वाकई में आज के समय में इसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये चीजें हो रही हैं। अगर हो रही हैं तो, राइट, और होना असंभव नहीं है, क्योंकि इस तरह की चीजें होती हैं। तो इस तरह की बहुत सी घटनाओं के बारे में सुना गया है कि हाँ, इस तरह की चीजें की जाती हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, दासों के बारे में सोचा गया और दासों को भी मुक्त किया गया। तो देवल स्मृति में इस चीज को सही किया गया कि दासों को लेकर के भी अब चीजें बदली जाएं, सुधारी जाएं। उसके बाद आती है आपकी सबसे अंत में एक और स्मृति आती है, नहीं, नारद स्मृति थी वो, जिसमें दासों के बारे में कहा गया। देवल स्मृति सबसे लास्ट में आई। सबसे आखिरी वाली स्मृति जिसके बारे में बता रहा हूं, वो है देवल स्मृति। देवल स्मृति में क्या हुआ कि देवल स्मृति में जो लोग धर्म परिवर्तन करके किसी दूसरे धर्म में चले गए थे, जैसे मुस्लिम बन गए थे, अधिकतर धर्म परिवर्तन तो मुस्लिम धर्म के लोगों द्वारा ही उस समय हुआ था। मुगलों के बाद अंग्रेज आए, तो उस समय जब देवल स्मृति लिखी गई, उस समय पे अधिकतर कन्वर्जन्स मुगलों के द्वारा, मुसलमानों के द्वारा ही हिंदुओं को किए गए, राइट। तो उस समय जो कन्वर्जन्स किए गए थे, उन कन्वर्जन्स के बाद एक स्मृति लिखी गई कि अगर कोई व्यक्ति कन्वर्ट हो गया है और वो वापस अपने धर्म में आना चाहता है, तो उसका नियम कानून क्या होगा। तो इसके बारे में देवल स्मृति में लिखा गया। तो आप स्मृतियों को ठीक से पहले समझिए। स्मृति के बारे में जितनी जानकारी मैंने आपको दी है, ये 100%
बिल्कुल सोर्सेस के साथ दी है। ये एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं, आईएएस के एग्जाम तक में ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि स्मृतियां क्या हैं और स्मृतियां किस प्रकार से दूसरे ग्रंथों से, जो सांस्कृतिक हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं उनसे किस प्रकार से अलग हैं, किस प्रकार से चीजों को सुधारा गया स्मृतियों के अंदर, ये सब प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसलिए कुछ भी हवाबाजी नहीं है। अगर आपको ये सब हवाबाजी लगती है तो आप एक घृणा से भरे हुए एक आप ये कह सकते हैं कि आपके भीतर जो एक वो कह सकते हैं मवाद सा भरा हुआ है, घृणा का मवाद भरा हुआ है, और उस मवाद की वजह से आप ऐसा कहते हैं कि नहीं, ये बात नहीं माननी है। लेकिन मैं आपको पहले ही बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि हर स्मृति में हर बात सही लिखी है। मानवता के मूल्यों के आधार पर अगर देखा जाए तो आज के मूल्यों के आधार पर वो आपको अजीब लग सकती हैं, लेकिन उस समय उन परंपराओं के साथ ये था। आज भी हमारे देश में कानून है, सबको पता है कानून है, दहेज को लेकर के लेना और देना दोनों अपराध है। लेकिन आपको लगता है कि समाज जब तक तैयार नहीं होगा तब तक क्या लेना और देना बंद होगा? आपको लगता है कि लेना और देना बंद हो गया है दहेज का? आप कहने की जरूरत नहीं है, पेपर पे सब सही है, ऑन पेपर सब सही है। मैं भी नहीं कह सकता कि हाँ भाई लेना और देना दोनों बंद हो गया। मैं इनफैक्ट मैं यही कहूंगा कि हाँ, अगर कानून कहता है तो ऐसा ही होता होगा, इसका अक्षर सा पालन होता होगा, कहीं ऐसा नहीं हो रहा होगा। लेकिन जब तक समाज तैयार नहीं होगा तब तक चोरी छुपे, भले ही कानून की नजर में ना आ करके, चोरी छुपे ही सही, कुछ ना कुछ गलतियां लोग कर रहे होंगे। जैसे कई बार होता है कि जहां शराब बिकनी बंद हो गई है वहां पे शराब पे प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी क्या शराब नहीं बिक रही? पता चलता है कि अवैध शराब पकड़ी गई है। क्यों? क्योंकि कोई ना कोई अवैध रूप से धंधा कर रहा है। इसी तरीके से कुछ चीजें ऐसी थीं जो कि सामाजिक व्यवस्था में उस समय चलती थीं, तो उस व्यवस्था के अनुसार ही उस समय पे चीजों को बनाया गया। लेकिन जैसे जैसे समाज तैयार हुआ कि नहीं अब इस प्रथा को बदलना है, तो उसे बदल दिया गया। आज के समय में आपने इन प्रथाओं को, हमने सबने मिल करके इन प्रथाओं को बदल दिया। राजा राम मोहन राय उन्होंने इन प्रथाओं को राजा राम मोहन राय आए, उन्होंने इन प्रथाओं को बदल दिया। सती प्रथा जैसी चीज को समाप्त करवाने में पूरी मदद की। ठीक है, उनके प्रयासों के बिना यह नहीं हो सकता था। तो स्मृतियां क्या हैं? ये सामाजिक संविधान है। उसी तरीके से ये जो मनुस्मृति है, जिसको सनातन विधान के नाम से हम आपके सामने रख रहे हैं, ये कुछ और नहीं है। ये केवल और केवल यही है। स्मृतियां यानी कि विधान, समय के अनुसार समाज का संविधान, जिसको समय के अनुसार बदलना हमारा उत्तरदायित्व है। जो कुछ गलत है उसे बदल देना हमारा उत्तरदायित्व है। और आज का संविधान आज के समय के हिसाब से, भारत के समय के हिसाब से, वर्तमान विश्व के हिसाब से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जो लिखा है वो पूरी तरीके से परफेक्ट है। उसमें जितने भी सुधारों की जरूरत पड़ती है वो भी आज किए जाते हैं। संविधान में संशोधन तो 100 से ज्यादा हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? क्योंकि संविधान बनता ही इसलिए है ताकि उसमें जो कुछ गलत है, जो समय के अनुसार सही नहीं बैठता, उसे हटाया जाए। जो कुछ भी किसी के साथ अन्याय कर रहा है उसे हटाया जाए। संविधान का मुख्य लक्ष्य क्या है? न्याय सुनिश्चित करना। हर एक धारा, संविधान की हर एक धारा कह रहा हूं, हर एक अनुच्छेद केवल और केवल इसलिए है ताकि न्याय सुनिश्चित किया जा सके पूरे समाज के लिए, और विश्व बंधुत्व को आगे बढ़ाया जा सके। समाज में, भारत के भीतर समाज में जो बंधुत्व की भावना है उसे आगे बढ़ाया जा सके। तो आइए देखते हैं 99 से 105वें श्लोक में क्या कहा गया है। इसमें बहुत सी ऐसी चीजें लिखी हुई हैं जिसके बारे में मैं यही कहूंगा कि हाँ, मुझे पूरे तरीके से उसको लेकर के चीजें श्योर नहीं है। वहां पर मैं भी कुछ चीजों को लेकर के उसको अपोज ही करूंगा कि हाँ, ये चीज ठीक नहीं लग रही मुझे। जैसे यहाँ पर अगर आप देखते जाएं, पहली लाइन में क्या लिखा है? ब्राह्मण का उत्पन्न होना सबसे उत्तम। इस लाइन में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण का उत्पन्न होने का मतलब ये नहीं है कि ब्राह्मण पैदा होना। ब्राह्मण के उत्पन्न होने का मतलब है एक व्यक्ति के अंदर ऐसी प्रज्ञा आ जाना जिससे कि वो ब्रह्म यानी उस परम ऊर्जा को, परम चेतना को समझ सके, उसके बारे में विचार कर सके, उसके बारे में बता सके, उसको जान सके। राइट? आपने पहले ही देखा हुआ है कि कहीं पर भी, किसी भी स्क्रिप्चर में कहीं पर भी आपको ये चीज नहीं मिलेगी कि जन्म के आधार पर किसी को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र बताया गया हो। कोई भी व्यक्ति जन्म के आधार पर कहीं पर भी, न भगवत गीता में, ना ही वेदों में, न पुराणों में, किसी भी जगह पर साफ साफ कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा कि ऐसा लिखा हो कि जन्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र हो सकता है। राइट? यहां तक कि हमारे जो गौतम बुद्ध जी हैं उन्होंने भी यहां तक ये कहा है कि जो बौद्ध धर्म है, गौतम बुद्ध जी ने नहीं कहा है, बौद्ध धर्म में ये बात कही गई है कि जो लोग बुद्ध बनकर आएंगे आने वाले समय में, वो या तो ब्राह्मण होंगे या फिर क्षत्रिय होंगे। इसका क्या मतलब है? वो तो जातिवाद करते नहीं थे, तो वो तो जन्म के आधार पर तो मानते नहीं थे भेदभाव। इसका मतलब है कि गौतम बुद्ध जानते थे, उनके शिष्यों को उन्होंने ये समझाया होगा, निश्चित रूप से उनके शिष्य ये जानते थे कि जन्म के आधार पर वर्ण का निर्धारण नहीं होता, सब कुछ कर्म के आधार पर होता है। ये भी आईएएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि गौतम बुद्ध ने क्या वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था या वर्ण व्यवस्था को नकारा था? तो उत्तर कुछ लोग लिख के आ जाते हैं जोश जोश में, हाँ जय भीम, हाँ नहीं नकार दिया था। गलत कराएंगे आप। गौतम बुद्ध ने वर्ण व्यवस्था को नहीं नकारा था। गौतम बुद्ध ने साफ कहा था कि वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर है, और कर्म के आधार पर इस वर्ण व्यवस्था का नियमन समाज को चलाने के लिए है, जरूरी है। ठीक है? तो कहीं पर भी, किसी भी स्क्रिप्चर में, बौद्ध धर्म से लेकर के, जैन धर्म से लेकर के, हमारे सनातन धर्म से लेकर के, कोई भी किताब ऐसी कहीं कोई नहीं दिखा सकता इसमें लिखा हो कि जन्म से जो ब्राह्मण हो गया वो जन्म से ब्राह्मण है।
ठीक है, कहीं भी जन्म लेने से, जन्म से इसका संबंध नहीं है। हाँ, जन्म आपको कहाँ मिलेगा, इसका आपकी ऊर्जा से, आपकी चेतना से संबंध अवश्य है। लेकिन जन्म लेने भर से आप जीवन भर ब्राह्मण कहे जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। आपको ब्राह्मण का जन्म इस वजह से मिल सकता है कि पिछले जीवन में आपने अपनी चेतना को इस तरीके से आगे बढ़ाया था कि अब वो आगे और आगे बढ़ने के लिए किसी अच्छे परिवार में या ऐसे लोगों के बीच में या ऐसी चेतनाओं के बीच में जाने योग्य है कि वो आगे बढ़ा सके अपने आप को, तो वो ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेता है। लेकिन जन्म लेने भर से वो जीवन भर उसके ऊपर ब्राह्मण होने का ठप्पा लग गया, ऐसा नहीं होता। ये बात भगवत गीता में भी बड़े अच्छे से अर्जुन ने ही खुद समझाई है। भगवान कृष्ण की तो बात ही छोड़ दीजिए, अर्जुन ने ही खुद समझाई है कि हे भगवान, अगर मैं अपने रिश्तेदारों को मारूंगा तो मेरे यहाँ तो वर्ण संकरता आ जाएगी, हमारे यहाँ यज्ञ बंद हो जाएंगे, जिससे हम क्षत्रिय होने के बावजूद भी वर्ण संकर हो जाएंगे। तो वो तो क्षत्रिय था, अगर जन्म से क्षत्रिय कोई है और जिंदगी भर क्षत्रिय रहता है तो उसको चिंता ही नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन वो क्या कह रहा है कि अगर मैं अपने ही रिश्तेदारों को मार दूंगा, अपने ही दादा को मार दूंगा, तो होगा क्या कि हमारे यहाँ जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं वो यज्ञ करवाते हैं, वो यज्ञ करवाने वाले लोग चले जाएंगे। जब वो चले जाएंगे तो होगा क्या, होगा ये कि हमारे यहाँ जो क्षत्रियों वाले वर्णों वाले काम होते हैं वो सब हमसे छूट जाएंगे। इसका मतलब है कि हम क्षत्रिय से वैश्य, हो सकता है शूद्र भी बन जाए, यानी कि हम वर्ण संकर हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि अर्जुन इस श्लोक के माध्यम से, ये दूसरे चैप्टर में ही है ये श्लोक, इसका मतलब है कि अर्जुन सीधे सीधे ये जानता है, सीधे सीधे बता रहा है कि हाँ ऐसा होता है, जन्म से ये नहीं होता। जन्म से क्षत्रिय होने के बावजूद भी अर्जुन को चिंता हो रही है कि अब मेरा परिवार वर्ण संकर हो जाएगा, मैं अपने वर्ण से यानी क्षत्रिय वर्ण से नीचे गिर सकता हूं, ये चीज हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि कहीं पर भी जन्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। जो कुछ भी फैलाया जा रहा है, कुछ लोग जानबूझकर कहेंगे नहीं नहीं तुम कह रहे हो जन्म से नहीं होता, माना तो ही जाता है, ये सब मक्कार हैं। ये इतने मक्कार हैं क्योंकि इनको राजनैतिक रूप से केवल और केवल सनातन धर्म को ही नष्ट करने की इन्होंने कसम खा रखी है। बाकी जो भी धर्म है जिसमें जो है औरतों के साथ या बच्चों के साथ या किसी को भी गुलाम बनाने जैसी परंपराएं हैं, उनके खिलाफ इनके मुंह से एक बकार नहीं निकलती, शब्द नहीं निकलता। लेकिन क्योंकि सनातन धर्म में बहुत ही सराफत से लोग रहते हैं, कोई किसी की गर्दन तन से जुदा नहीं करता, कोई धमकी नहीं देता, इस वजह से उनकी हिम्मत बड़ी रहती है और सारी बहादुरी वो वहीं दिखाते हैं। ठीक है। और ये सारे के सारे केवल और केवल क्या है, ये जो होते हैं ना दीमक, ये दीमक की तरह जैसे भारतवर्ष को जो है मिल करके चाटने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ की मूल संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। जो चीजें गलत हैं उसे नष्ट करो, लेकिन धर्म को ही नष्ट कर देना, एक संस्कृति को ही नष्ट कर देना, वो भी तब जब तुम खुद उसी संस्कृति से वास्ता रखते हो, ये तो मतलब इससे बड़ा कालिदास तो मैंने नहीं देखा कि जो जिस डाल पे बैठा है उसी डाल को काट रहा है। ऐसे मूर्खों से हमें अपने भारतवर्ष को बचाना है और उसी का प्रयास है हमारा ये चैनल, और ये चैनल इस प्रयास में लगा रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ब्राह्मण का उत्पन्न होना सबसे उत्तम बताया गया है, यानी ब्राह्मण यानी जिसके अंदर ये प्रज्ञा हो कि वो सृष्टि के नियमों को समझ सके, वो ब्राह्मण है। ठीक है। वो सभी की धर्म की रक्षा करने में समर्थ है। धर्म का मतलब क्या है, धर्म का मतलब है प्रकृति का स्वभाव। जिस तरह की प्रकृति आपकी है, उस प्रकृति के स्वभाव को जानते हुए, उस प्रकृति को जानते हुए आप उसके कर्मों को आप डायरेक्ट करें। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को डायरेक्ट किया कि तुम युद्ध करो, यही तुम्हारा कर्म है, तुम पूजा पाठ में और जो है सन्यासी बन के जाने की जिद मत करो। अर्जुन कह रहा था ना कि हाँ, अगर युद्ध करने से, अगर कर्म से बेहतर है ज्ञान, तो मैं क्यों ना ज्ञानी बन जाऊं, क्यों ना मैं कमंडल लेके चला जाऊं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तुम समझ लो कि ये तुम्हारा स्वाभाविक कर्म है, यही तुम्हें करना पड़ेगा, तुम कमंडल लेके जाने की बात मत करो, ये तुम्हारा काम नहीं है। यानी ये तुम्हारा धर्म नहीं है, तुम्हारा स्वभाव नहीं है। तो हर किसी का स्वभाव उसके कर्म के अनुसार निर्धारित है। तो इसलिए ब्राह्मण जो है, यानी कि जो ब्रह्म को जानता है, यानी इस पूरी सृष्टि की मॉडस ऑपरेंडी को जानता है, प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव को जानता है, वो ब्राह्मण कहा जाता है। वो उसको इन चीजों का ज्ञान है, इसीलिए वो सभी के धर्म की रक्षा में समर्थ है। जैसे भगवान कृष्ण समर्थ थे, वो कह सकते थे कि तुम भी आओ मेरी शरण में आ जाओ, सब छोड़ दो, सब दुनिया मोह माया है। लेकिन उन्होंने सब मोह माया छुड़ाने के लिए उससे नहीं कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, युद्ध करो, निष्पक्ष भाव से करो, निष्काम भाव से करो, तो ये मोह माया अपने आप छूट जाएगी, इस काम को पूरा करो। यहाँ पे आगे ये लिखा हुआ है सभी पदार्थ ब्राह्मणों के। सभी पदार्थ ब्राह्मणों के का क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जो कुछ भी है वो पूरी दुनिया की संपत्ति उसी की है, जी नहीं। सभी पदार्थ लिखा है, पदार्थ कौन से हैं, जो 24 तत्वों से बने हुए हैं। मन बुद्धि अहंकार, शरीर की इंद्रियां, ये सारे के सारे जितने भी पदार्थ हैं ये ब्राह्मणों के हैं। यानी कि इन सब पर ब्राह्मण के ज्ञान का क्या है, यानी ब्राह्मण वो है जो इनको जानता है, इन तत्वों की मॉडस ऑपरेंडी को जानता है, इन तत्वों से बने पदार्थों की क्रिया विधि को जानता है। इसलिए ये सभी पदार्थ ब्राह्मणों के अधीन है। यानी जो ब्राह्मण है, जो इन चीजों को जानता है, वो कभी इनके अंदर फंसेगा नहीं। जो 24 तत्वों के इस क्रिया विधि को जानता है, जो सत्य जानता हो, वो कैसे इसमें फंसेगा। जिसको पहले से ही पता हो वो क्या होने वाला है, जिसको पहले से ही पता हो कि ये पर्टिकुलर मशीन क्या करेगी। आप एक मशीन को देख के घबरा सकते हैं अगर आपको उस मशीन के बारे में ना पता हो। आप सोचेंगे पता नहीं ये बटन दबाऊं कि ये बटन दबाऊं, कहीं इसको दबाने से कुछ बंद ना हो जाए, इसको दबाने से कुछ बंद ना हो जाए, आप घबराएंगे, आपके दिमाग में संशय रहेगा, डाउट रहेगा। लेकिन जो व्यक्ति क्लियर है कि ये मशीन क्या करती है, उसके मन में कोई डाउट होगा?
वो इस जाल में फंसेगा ही नहीं कि कहीं मुझसे कुछ गलती ना हो जाए। उसी तरीके से जो 24 तत्व जो कि भगवत गीता के 13वें चैप्टर में बताए गए हैं, जो इन 24 तत्व, इन 24 तत्वों से बने पदार्थ यानी इस शरीर को, कितने भी शरीर जो बने हुए हैं, इन शरीरों को जानता है, वो क्या है, कभी इसके अंडर फंसता नहीं है, यानी इसके अधीन नहीं आता, बल्कि ये इनको अपने अधीन रखता है। यानी ये मन के अधीन नहीं होता। ब्राह्मण वो है जिस जो जो अपने मन का गुलाम नहीं होता, बल्कि उसका मन उसका गुलाम होता है, वो ब्राह्मण होता है। राइट। ब्राह्मण का मतलब वो मत समझिए जो घंटी वंटी जो है बजा रहे हैं वो सब कोई ब्राह्मण है। कुछ पुजारी हैं, कुछ पुरोहित हैं, कुछ ब्राह्मण है। ब्राह्मण का सीधा सा मतलब है जो ब्रह्म वेत्ता हो, जो ब्रह्म को जानता हो, जिसे ब्रह्म का ज्ञान हो, वो ब्राह्मण है। राइट। तो जो पुरोहित होते हैं वो भी, जो ब्राह्मण है वो पुरोहित भी हो सकता है। उसे हो सकता है कि जो है मंत्रों वगैरह का जो हो सकता है, क्या उसे पता होता है, मंत्रों के रहस्य पता होते हैं। जो पुरोहित है वो ब्राह्मण बन सकता है, वो ब्राह्मण हो सकता है। ये सब आपस में इंटरचेंजेबल हो सकते हैं, लेकिन कौन किस काम को कर रहा है उस कर्म के हिसाब से वो ब्राह्मण यानी ब्रह्म को जानने वाला कहा जाता है। और जो ब्रह्म को जानने वाला है वो 24 तत्वों के अधीन नहीं रहता, बल्कि 24 तत्व इसके अधीन रहते हैं। यानी हर पदार्थ जो इन 24 तत्वों से बना है, संसार की हर चीज इन 24 तत्वों से, हर जीव इन 24 तत्वों से बना है, लेकिन इन 24 तत्वों से जीव के ऊपर प्रभाव पड़ता है। मेरा मन करता है तो मैं गलत कर बैठता हूँ, मेरा मन करता है तो मैं कोई सही काम कर बैठता हूँ, लेकिन जो ब्राह्मण होता है उसे पता होता है, जो वाकई में ब्राह्मण होता है उसे पता होता है कि ब्रह्म कैसे काम करता है, मन कैसे काम करता है। और इसी वजह से 24 तत्वों से बने पदार्थ को यानी शरीर को अपने वश में वो रख सकता है, अपनी इंद्रियों को वश में रख सकता है, वही ब्राह्मण है। ब्रह्म मुख से उत्पन्न होने के कारण, ब्रह्म मुख का मतलब क्या है, ब्रह्मा का मुख। सी, हमारा जो ये गॉड पार्टिकल है, ये वाइब्रेशन शुरू करता है। जब ये वाइब्रेशन शुरू करता है तो एक वेव राइट हैंड साइड डायरेक्शन में और एक वेव लेफ्ट हैंड साइड डायरेक्शन में ट्रेवल करती है। ये कोई हवाबाजी नहीं है, ये बहुत बड़े एक, यहाँ हमारे यहाँ एक गुरु हुए हैं श्री युक्तेश्वर गिरी जी। उन्होंने इस बारे में साफ साफ लिखा है, जिसका नाम है बुक का द होली साइंस। और ये बुक वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत फेमस है, इस पे आज भी रिसर्च चलती है, द होली साइंस। आप मान करके देखिए, सोच करके देखिए कि द होली साइंस 1893 में लिखी गई थी। 1893 वो समय है जब इलेक्ट्रॉन का आविष्कार भी नहीं हुआ था, एटम के बारे में सारी बातें नहीं पता चली थी। उस समय 1893 में अणुओं के बारे में, छोटे छोटे असंख्य कणुओं के बारे में हमारे युक्तेश्वर गिरी जी ने बता दिया था। इलेक्ट्रॉन नहीं था, इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे आज के समय में चुंबकत्व की व्याख्या की जाती है। उनकी किताब में जो 1893 में लिखी गई उसमें मैग्नेटिज्म की व्याख्या की गई है। ठीक है, तो कोई हवाबाजी नहीं है, इन्होंने जो चीज लिखी है उसके आधार पे आप इसको, वेदों के अर्थ को उन्होंने समझाया है कि जैसे ही गॉड पार्टिकल वाइब्रेशन शुरू करता है, एक वाइब्रेशन दाहिनी तरफ चलती है, एक बाईं तरफ चलती है। जो दाहिनी तरफ चलती है, ठीक है, वो संसार की तरफ ले जाती है। ठीक है। और ये जब संसार की तरफ ले जाती है तो ले जाते समय एक समय ऐसा आता है, ये वेव्स होती हैं, ये तरंगे होती हैं। ये तरंगे एक ऐसे जोन में पहुंचती हैं, एक ऐसे फ्रीक्वेंसी जोन पे चली जाती हैं, मतलब आगे बढ़ते बढ़ते एक ऐसा फ्रीक्वेंसी जोन क्रिएट करती हैं जहां पर फ्रीक्वेंसी किसके बराबर हो जाती है, लाइट वेव यानी प्रकाश की तरंगों की जो आवृत्ति होती है ना, उसके बराबर हो जाती है। वहीं से महरलोक शुरू होता है। ठीक है। वहां से ही क्या होता है, जीवन शुरू होता है इस संसार में। ठीक है। लेकिन उससे बहुत पहले जहां पे ये कण प्रकट होना शुरू होते हैं और अभी वाइब्रेशन शुरू करते हैं, उसी जगह को क्या कहा जाता है, ब्रह्मा का मुख कहा जाता है। क्योंकि वो जगह ऐसी जगह है जहां से जो कुछ भी प्रकट हो रहा है, जो भी पार्टिकल प्रकट हो रहा है, वो गॉड पार्टिकल के सबसे नजदीक है। आप ऐसे समझिए कि चुंबक के ज्यादा नजदीक अगर लोहा होगा तो लोहे में चुंबक जैसा गुण ज्यादा होगा, चुंबक की तरह ज्यादा वो व्यवहार करेगा। आप उस लोहे से दूसरी कोई कील चिपकाएंगे तो वो चिपक जाएगी, क्योंकि वो लोहे के नजदीक है, लोहे के संपर्क में है। इसीलिए ये जो ब्रह्मा है ये पवित्र आत्मा है, यानी पवित्र ऊर्जा है, पवित्र तरंग है। इसीलिए इसके पास जो ऊर्जा होती है ना, उस ऊर्जा की जो आवृत्ति होती है, ब्राह्मण अपने आप को अभ्यास के द्वारा उसी ऊर्जा की आवृत्ति पर ले जाकर टिका देता है। इसीलिए कहा जाता है कि वो ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न है। ऐसा नहीं कोई ब्रह्मा मुंह फाड़े खड़ा उसके मुंह से निकल रहा है कोई। ये सब अलंकारिक भाषा है। और ये जो मुंह फाड़े खड़ा इस तरह की बातें वो करते हैं जिनको कुछ नहीं पता है, बिल्कुल जो है वो सिलबट्टा पे अपना खोपड़ी रख के सिलते रहते हैं, उनको नहीं समझ में आ सकती है बातें कि क्या कहा जा रहा है। ये पूरी तरीके से विज्ञान है, खालिस विज्ञान है, शुद्ध विज्ञान है। अभी कोई गधा कहेगा कि हाँ विज्ञान और वेद का कोई संबंध नहीं है, विज्ञान और वेद का सीधा संबंध है। और आने वाले समय में विज्ञान वेदों में लिखी हुई बातों को, यहां तक कि जो आज मैं यहां समझा रहा हूं ना, आने वाले 10-15 सालों के भीतर विज्ञान यही यही बातें आपके सामने रखेगा और फिर आप जीभ लपसियाते हुए उसको कहेंगे हाँ हाँ देखो विज्ञान ने खोल लिया। लेकिन ये वीडियो यही रहेंगे और आने वाले समय में सनातन धर्म की महानता को प्रदर्शित करेंगे, ये यही रहेगा। और उन सब की हार होगी जो
सनातन धर्म को नष्ट करने का प्रण लिए बैठे हैं। उन्हें हारना ही होगा, क्योंकि उनकी हार सुनिश्चित है। ठीक है। तो यहां पर जो चीजें आपको बताई जा रही हैं, 24 तत्वों के अनुसार ब्राह्मण का व्यवहार होता है, 24 तत्वों को ब्राह्मण अपने कंट्रोल में रखता है। ब्रह्म मुख से उत्पन्न होने का अर्थ क्या है, ये आपको समझ में आया। ब्रह्म मुख से उत्पन्न होने का अर्थ ऐसा नहीं है कि कोई ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, उसके मुंह से कोई निकल रहा है, वो ब्राह्मण निकला, नहीं। ये एक वेव है। जब गॉड पार्टिकल बिग बैंग होता है वहां पे, तो गॉड पार्टिकल जब आगे चलता है, जब वो वेव्स के रूप में आगे बढ़ना शुरू होता है, तो जहां से इसकी शुरुआत होती है, जहां से असंख्य कणों के रूप में ये वेव्स चलना शुरू होती हैं, जिसको सत कहा जाता है, जिसको चित कहा जाता है, इन सभी असंख्य कणों को, जो कि चित होते हैं, सत होते हैं, जो कि पवित्र होते हैं, जो बिल्कुल इसके नजदीक होते हैं, गॉड पार्टिकल के जैसा फ्रीक्वेंसी रखते हैं, गॉड पार्टिकल यानी गॉड के पार्टिकल के नजदीक होने की वजह से जो बिल्कुल एकदम क्लीन एंड क्लियर फ्रीक्वेंसी रखते हैं, जो किसी तरह के भाव में नहीं फंस सकती, राइट, जो आगे चल के बेचैन वाली जो फ्रिक्वेंसीज है उसके अंदर नहीं है, बल्कि शांत फ्रिक्वेंसी रेंज के अंदर है, जो बिल्कुल पीसफुल फ्रिक्वेंसी रेंज है उसके अंदर है, वो ब्रह्मा का मुख कहा जाता है। और उसका जो ब्राह्मण हमारा होता है, वो क्या करता है कि वो इसी तरह की फ्रिक्वेंसी को अडॉप्ट कर लेता है अभ्यास के द्वारा, कर्म योग के अभ्यास के द्वारा, भक्ति योग के अभ्यास के द्वारा, ज्ञान योग के अभ्यास के द्वारा, वो इसको अडॉप्ट कर लेता है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। आगे ये लिखा हुआ है, ब्राह्मण दूसरे का दिया हुआ ग्रहण करे तो वह भी ब्राह्मण का ही है। असल में ये कंट्रोवर्शियल है। यहां पर देखिए बहुत ज्यादा मुझे भी समझ में नहीं आया, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर वाकई में किसी ने इस चीज को इस तरीके से प्रदर्शित किया है कि ब्राह्मण दूसरों से, मान लो माना कि आपको ज्ञान है, माना कि उसे ज्ञान है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वो दूसरों की संपत्ति को अपनी संपत्ति बता देगा। अगर ऐसा ही कुछ लिखा है तो मैं भी इसका विरोध करता हूं, और इस विरोध में मैं आपके साथ हूं। लेकिन हो सकता है कि मुझे इसका अर्थ समझ में ना आ रहा हो। अगर अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं यही कहूंगा कि मैं इसके आगे इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि इसके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है। जहां तक मुझे समझ में आ रहा है वो यही लग रहा है कि ब्राह्मण दूसरे का दिया हुआ ग्रहण करे, यानी कि ब्राह्मण को अगर कोई दान करता भी है, उसको वो लेता भी है, ठीक है, तो वो असल में ब्राह्मण का ही है। इसका अर्थ ये है कि क्योंकि वो इन सबको, इस प्रकृति के सभी तत्वों को, इस प्रकृति की मॉडस ऑपरेंडी को जानता है, इसलिए उसका हक बनता है कि जो कुछ इस संसार में है, उससे उसका भाग उसी तरह से दिया जाए जैसे देवताओं को दिया जाता है। कुल मिलाकर के इसीलिए ब्राह्मण को ब्राह्मण देवता भी कहा जाता है। लेकिन अगर सामाजिक रूप से इस बात को प्रचारित किया गया है कि ब्राह्मण, इस बात को समझाने के बजाय कि भाई ब्राह्मण का सब कुछ क्यों है, अगर इसका अर्थ ये नहीं लिया गया कि भाई ब्राह्मण वो है जो कि इस पूरे 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 के पूरे नेचर की मॉडस ऑपरेंडी या क्रियाविधि जानता है, क्योंकि वो क्रियाविधि जानता है इसलिए वो सबकी रक्षा करने में समर्थ है। जो सबकी रक्षा करने में समर्थ होता है उसे आपको टैक्स देना ही पड़ता है, इसलिए वो टैक्स उसका अधिकार है। जैसे राजा का अधिकार है टैक्स लेना, क्योंकि उसी से हमारे देश की वो क्या करता है, तरक्की करता है। उससे उस पैसे को लगा करके देश के विकास में वो क्या करता है, कार्य में लगाता है उसको। तो अगर ऐसी सोच के साथ ये लिखा गया है और ऐसी सोच के साथ प्रचारित किया गया होता, तो इसको समर्थित किया जा सकता है। लेकिन अगर इसको जानबूझ करके गलत अर्थों में लेकर के ऐसे प्रचारित किया गया है कि सब कुछ ब्राह्मण का ही है, तुम जो खा रहे हो, तुम्हारे घर में जो कुछ है वो सब उसका ही है, तो ये गलत प्रचार किया गया है और मैं इसके साथ नहीं हूं। सही अर्थों में इसका अर्थ ये होना चाहिए कि ब्राह्मण, क्योंकि ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता है, इस नेचर की मॉडस ऑपरेंडी को जानता है। इस नेचर की मॉडस ऑपरेंडी को जानने के कारण वो प्रजा की, यानी सभी लोगों को सही सलाह दे करके, उनको सही मार्ग दिखा करके प्रजा की रक्षा कर सकता है। इस वजह से उसको जीवित रहने के लिए, या फिर उसको खाने पीने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए जो भी व्यवस्था करनी पड़ती है, समाज के हर व्यक्ति को इंक्लूडिंग राजा, ये व्यवस्था करनी चाहिए। यानी वो टैक्स एक तरीके से आप समझ सकते हैं, वो उसको मिलना चाहिए, वो उसका हक है, वो उसका अधिकार है। अगर इस बात के साथ हम सोचें कि कोई विद्वान व्यक्ति, अगर आप ऐसे सोचें, ब्राह्मण को आप ब्राह्मण छोड़ दीजिए, ऐसे समझिए कि कोई विद्वान व्यक्ति है, कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक है जो बहुत बड़े रहस्य को जान गया है, जो पूरे भारतवर्ष की रक्षा कर सकता है किसी भी प्रकार के न्यूक्लियर अटैक से, उसके पास वो चीज आ गई है, राइट, उसके पास वो बुद्धि आ गई, उसने वो चीज खोज ली है। तो क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता कि हम उनके ज्ञान को, उनको सुरक्षा दे करके और उनको सुरक्षित रख करके उनको बिल्कुल वो सारी चीजें दें जिसके वो हकदार हैं, ताकि उन्हें किसी और के बारे में ना सोचना पड़े, वो अपनी रिसर्च में, देश को सुरक्षित रखने की सेवा में वो लगे रहें। तो इस क्या हमारा फर्ज ये नहीं बनता, क्या सरकार का ये फर्ज नहीं बनता कि उन्हें जेट सिक्योरिटी की सुरक्षा दें? तो ये उनका हक बन जाता है, क्योंकि वो रक्षा करने लायक है। उसी प्रकार से ब्राह्मण क्या है, क्योंकि वो व्यक्ति होता है जो मॉडस ऑपरेंडी जानता है, पूरे क्रियाविधि जानता है नेचर की, इस वजह से उसका ये हक बनता है, क्रियाविधि जानने की वजह से उसका ये हक बनता है कि उसको वो चीजें मिलें। ठीक है, उसको वो चीजें दी जाए, वो सुरक्षा दी जाए, उसको जो चीजें चाहिए, उसके खाने पीने में कभी कोई कमी ना हो, उसको जीवन में जो व्यक्तिगत जीवन में जो कठिनाइयां आती हैं कि खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, या फिर
उसको रहने के लिए छत नहीं है, इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए उसके साथ। आपको भी समझ में आ रहा होगा कि क्यों नहीं होनी चाहिए। भाई कोई वैज्ञानिक है, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है जो कि देश की सेवा कर रहा है, उसको ऐसा ज्ञान हो गया है कि देश की रक्षा कर सकता है, वो विश्व की रक्षा कर सकता है, तो क्या उसकी सुरक्षा करना हमारा दायित्व तो नहीं होगा? क्योंकि वो लोग जो उसे नष्ट कर देना चाहते हैं, जो शांति नहीं चाहते, उसे नष्ट करने की योजना बना रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, ये ब्राह्मण दूसरे का दिया हुआ ग्रहण करे तो भी वह ब्राह्मण का ही है। अगर इस विचार के साथ ये कहा गया है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी और विचार के साथ इसको कहा गया है तो मैं भी इसका पुरजोर विरोध करता हूं। ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, अन्य सब ब्राह्मण की कृपा से भोजन पाते हैं। यहां पे क्या है, इसका अर्थ अगर ये लगाया जाए कि ब्राह्मण ही सबको भोजन करवाता है, देवताओं से बात करके पूरे देश में और पूरे हर जगह पे धन की व्यवस्था करवाता है, तुम डरो, तुम ब्राह्मण की इसलिए वो करो, मतलब अगर इसको शाब्दिक अर्थों में लिया जाता है और ऐसे ही प्रचारित किया गया है तो ये भी गलत है। इसका वास्तविक अर्थ ये होना चाहिए कि ब्राह्मण की कृपा से भोजन पाने का अर्थ ये है कि क्योंकि ब्राह्मण मॉडस ऑपरेंडी जानता है, इसलिए वो सबको सही सलाह देता है, ताकि प्रकृति के नियम के अनुसार यहाँ पे फसलें, यहाँ पे गायें दूध देती रहें, फसलें भरपूर मात्रा में होती रहें। तो इस कृपा की वजह से सभी लोगों को भोजन और दूध मिलता है। तो अगर इस तरीके से इस अर्थ को लिया जाए तब तो ठीक है, लेकिन अगर किसी और तरीके के अर्थ में लेते हैं तो मैं आपके साथ हूं इसका विरोध करने में। ये विरोध करने लायक है अगर किसी और अर्थ में लिया गया तो। राइट। ब्राह्मण और क्षत्रिय के धर्म विवेक के लिए ही धर्मशास्त्र बनाया गया। क्षत्रिय कौन है? जो रक्षा करता है। ब्राह्मण कौन है? जो मॉडस ऑपरेंडी जानता है। मॉडस ऑपरेंडी जानने वाला क्षत्रिय को यह बता सकता है कि देखो ये उपद्रवी तत्व हैं, इन उपद्रवी तत्वों को अगर तुमने नष्ट नहीं किया, इन बदमाशों को अगर तुमने नहीं मारा, तो ये क्या करेंगे, ये इन सारे नेचर की जो मॉडस ऑपरेंडी जिस तरह से काम कर रहे हैं उसके विरुद्ध जाएंगे और उसकी वजह से समाज को दिक्कत होगी। तो उन लोगों को नष्ट करो। तो क्षत्रिय का कर्तव्य होता था उन शक्तियों को नष्ट कर देना जो कि समाज का अहित कर सकती हैं। तो इसलिए ब्राह्मण और क्षत्रिय के धर्म विवेक के लिए ही ये धर्मशास्त्र यानी मनुस्मृति को लिखा गया। यहां पर तो कोई सही समस्या नहीं आ रही। हाँ, इन दोनों को लेकर के अगर इन अर्थों में सीधे जैसा लिखा है उन्हीं अर्थों में अगर समाज में प्रचारित की गई है तो मैं इसको सही नहीं मानता। ठीक है, लेकिन जिन अर्थों को लेकर के मैंने आपके सामने अर्थ रखे, जिन बातों को लेकर के इसको जिस अर्थ में मैंने आपके सामने रखा, आई होप कि आपको अगर वो अर्थ समझ में आते हैं तो उन अर्थों में ये अर्थ ठीक है। लेकिन अगर जैसा लिखा है वैसा ही समाज में फैलाया गया और लोगों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया तो ये कहीं से ठीक नहीं है। ठीक है, विद्वान ब्राह्मण को यह पढ़ना है। देखिए, विद्वान ब्राह्मण लिखा है। विद्वान यानी कि बातों को समझ सके। ऐसा नहीं है कि कह दिया गया कि दूसरे का सब तुम्हारा है तो कहे हाँ हाँ लाओ लाओ सब मेरा है, तुम लोग को कोई हक ही नहीं है कुछ रखने का। तो विद्वान वो नहीं है जो शब्दों के अर्थ को समझे, शब्दों को उसी अर्थ में ले। विद्वान वो है जो शब्दों के पीछे छुपे भावार्थ को समझे। अर्थ और भावार्थ दो चीजें होती हैं, दोनों में अंतर होता है। अर्थ जो है मीनिंग होता है, लेकिन भावार्थ जो है क्रक्स होता है, जो कुछ कहा गया उसका क्रक्स होता है। तो जो विद्वान ब्राह्मण है उसको यह पढ़ना चाहिए और अपने योग्य शिष्यों को पढ़ाना चाहिए। नियमनिष्ठ ब्राह्मण को इसका अध्ययन, जो इसका अध्ययन करता है वह मन वाणी देह से पाप से लिप्त नहीं होता। वही जो मैंने शुरू में ही बता दिया था आपको 24 तत्वों के बारे में। मैंने यहाँ पे इसीलिए बता दिया, आपको लगा वो कहानी बता रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कहानी कुछ नहीं है। यहाँ नीचे ही जैसे आप आते हैं वहां पे आपको पता लगता है कि मन वाणी देह से अपने पाप से लिप्त नहीं होता। इसका मतलब यह है कि वो अपने मन को वश में रखता है, खुद उसके वश में नहीं हो जाता। यही चीज यहाँ पे बताई गई है कि वो सब पदार्थ ब्राह्मणों के हैं, यानी ब्राह्मण के अधीन है, उसके अधिकार में है। ठीक है, वह अपनी 7 पीढ़ियों को तार देता है। देखिए ये जो 7 पीढ़ियों की कहानी है ना, कुछ ऐसी है कि जो हमारी एनर्जी है, अगर हमारी एनर्जी ब्राह्मण की हो गई, अगर हम इस लेवल पे अपने आप को ले आए कि हम कर्म से ब्राह्मण हो गए, हमारी ऊर्जा इस लेवल पे हो गई, तो इस कर्म से ब्राह्मण के लेवल की ऊर्जा को क्षय होते होते, यानी इसको नष्ट होते होते, कम होते होते, अगर हम कोई प्रयास ना करें इसको बचाने का, तो नष्ट होते होते 7 पीढ़ियां लगती हैं इस पूरे ब्राह्मणत्व को हमारी पीढ़ी में खत्म होने में। ठीक है, तो ये 7 पीढ़ियों की कहानी कुछ ऐसी है, यानी जो एनर्जी है वो 7 पीढ़ियों तक ट्रांसफर होती रहती है, 7 पीढ़ियों तक धीरे धीरे मंद होकर के जीरो हो जाती है अगर इसके बचाने के कोई प्रयास नहीं किए गए। अगर कोई ये सोच ले कि मैं तो ब्राह्मण के यहाँ पैदा हो गया, अब ठप्पा लग गया, मैं ब्राह्मण हूं जिंदगी भर, और कोई प्रयास ना करे, ब्राह्मणत्व का कोई गुण उसके अंदर ना हो, पैदा पैदा ब्राह्मण के यहाँ हुआ हो, कर्म चांडाल जैसे हो, तो इस तरह के बच्चे अगर पैदा होते गए तो 7 पीढ़ियों में ये पूरा का पूरा ब्राह्मण जो वंश है ये अपने ब्राह्मणत्व को खो देता है। कुल मिलाकर ये कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, और जो व्यक्ति ऐसा करता है कि वो ब्राह्मणत्व का पालन करता है, तो फिर वो क्या है, वो समस्त पृथ्वी को प्राप्त करने योग्य है। यानी वो समस्त पृथ्वी पे जो कुछ भी है, चाहे राजनीतिक रूप से हो चाहे इकोनॉमिक रूप से है, वो अपने देश के लिए, अपने प्रजा के लिए, अपने लिए, सबके लिए प्राप्त करने लायक उसके अंदर क्षमता होती है। उसकी बुद्धि इतनी कुशाग्र हो जाती है कि वो कुछ भी प्राप्त कर सकता है। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। कंट्रोवर्शियल वीडियोस हैं मैं आपको बता दूं, लेकिन हाँ, हमें हिम्मत करके इन चीजों को स्वीकार करके आगे बढ़ना होगा। जो गलत है उसे गलत कहना होगा, और सही अर्थ क्या होना चाहिए था और क्या समझा जाना चाहिए था, और हमारे जो वास्तव में जो ग्रंथ हैं, जो तत्व ज्ञान रखने वाले जो ग्रंथ हैं, जो तत्व ज्ञान देने वाले ग्रंथ हैं, उनके हिसाब से इनका सही अर्थ क्या निकलता है,
वो आपके सामने मैं अपनी बुद्धि के अनुसार रखूंगा। लेकिन हाँ, अगर किसी गलत तरीके से इसको फैलाया गया है, उन ग्रंथ अर्थों को नहीं लिया गया जो कि वाकई में लिए जाने चाहिए और समाज का भला कर सकते थे, बल्कि किसी को ऊंचा दिखा करके किसी को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है, तो मैं इस चीज को बिल्कुल पुरजोर इसका विरोध करता हूं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अपने विचार जरूर रखिएगा सभ्य भाषा में, निश्चित रूप से रखिएगा सभ्य भाषा में, क्योंकि अगर असभ्यता दिखाएंगे तो मैं आपको उठा करके बाहर कर दूंगा। ये मेरा चैनल है, आपके नाना का आंगन नहीं है। कृपा करके यहाँ पर सभ्यता के साथ बात करें। ठीक है, नमस्कार।